तो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल देख रहे थे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोग यहाँ पोटेंशियल देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले देखेंगे, पी इज इक्वल टू यहाँ पे ना चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे 2a लिए थे, राइट। ये था प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, ये वाला चीज। ओके, अब इसमें हम लोग यहाँ पे देखे थे कि सिंपल हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये बहुत कम होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर माइनस और के क्यू बाई आर प्लस। तो आर माइनस और आर प्लस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोसाइन रूल यूज किए, है ना, और उसको इन टर्म्स ऑफ आर फाइंड आउट किए, है ना। और ये अप्रोक्सीमेशन लिए कि जो आर है बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए में। तो इससे हम लोग यहाँ पे टोटल जो डायपोल पोटेंशियल इस तरीके से मिला, क्यू इंटू टू ए हम लोग को पी है, क्या मिला के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास मिला इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है हमारे पास 1 अपन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग। तो ये है पोटेंशियल ऑफ डायपोल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ डायपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तुमको यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, ई इज इक्वल टू, पता है तुमको यहाँ पे क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ ई। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट यूज करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट है ना हम लोग यहाँ पे, पोलर कोऑर्डिनेट ये तुम कर चुके हो। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया था जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कर रहे थे ना, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर में तुमको दिया था और तुमको फाइंड आउट करना था कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। ये तुम कर चुके हो, तुम देखना हम लोग यहाँ पे फिर से तुम उसको वेरीफाई करना हम लोग यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डेल ऑपरेटर पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी जो हमारे पास, ठीक है, डेल बाई डेल आर कैप प्लस क्या होता है आर कैप सॉरी थीटा, ठीक है, 1 अपन आर डेल बाई डेल थीटा, राइट। ये होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर। तो इससे तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस जो भी था हमारे पास, ठीक है, डेल वी बाई डेल आर, ठीक है, ये आर कैप वाला हो जाएगा, और प्लस थीटा कैप 1 अपन आर डेल वी बाई डेल थीटा। ये कर चुके हो तुम यहाँ पे, फाइनल कर चुके हो। तो एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्यों, क्या आ गया तुम्हारे पास, वी आर थीटा इज इक्वल टू क्या आया, वी आर थीटा, है ना, इज इक्वल टू आया हमारे पास के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पी क्या पता है तुमको, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, तो एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या आएगा जी, यहाँ पे तुम फाइंड करोगे माइनस आर कैप डेल वी बाई डेल आर करूंगा, तो डेल वी बाई डेल आर करूंगा तो क्या आ जाएगा जी, बताओ हम लोग यहाँ पे। तो हाँ, डेल वी बाई डेल आर कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूँ, है ना, ठीक है, आर के ऊपर थीटा के ऊपर दोनों कॉमन आएगा ना यहाँ पे। तो डेल वी बाई डेल आर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आर की स्प्लिट में करोगे तो -2 हो गया, -2 -1 -3, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास -2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा कॉमन रहेगा, जब आर की स्प्लिट में करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा के पी, ठीक है, कॉस थीटा -2 अपॉन आर क्यूब, ये होगा। और जब तुम यहाँ पे करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, एक माइनस तो पहले से ही इधर वाला, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस थीटा कैप 1 बाई आर तो है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा जी हमारे पास, साइन थीटा, है ना। तो एक हो जाएगा ए पी बाई आर क्यूब, तो सही रहेगा, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू डायपोल, जो तुम फाइंड करोगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा के पी आर क्यूब, ये आर स्क्वायर है ना, है ना। तो के पी बाई आर क्यूब में कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास आएगा के पी बाई आर क्यूब, राइट। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, है ना, हाँ, क्या हो जाएगा जी, अच्छा कॉस थीटा का तुम यहाँ पे जो करोगे, ये माइनस होगा ना, माइनस साइन, ये तो डिफ्रेंशिएशन में, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का डायपोल कारण हो जाएगा, मतलब तो ये क्या फील्ड, ठीक है, ऑफ डायपोल, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, के पी बाई आर क्यूब, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा स्क्वायर रूट में, इसका हो जाएगा आर कैप और थीटा साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वही होता है हमारे पास आई कैप जे कैप जैसे होता है आर कैप थीटा कैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ क्योंकि 4 होगा ना, वो साइन स्क्वायर थीटा के साथ 1 दे दो, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, और ये तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें तुम दो केस तुम देखते हो, जैसे 11th 12th में देखे थे, या तुम अपना क्या बोलते हैं बीएससी में भी देखोगे हमारे पास, है ना, 2 पॉइंट देखेंगे थीटा पे डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे।
तो अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड एट एक्सेल पॉइंट देखते हैं, है ना, पहले हम लोग देखेंगे फील्ड एट एक्सेल पॉइंट, ये है। तो क्या हो जाएगा फील्ड एट एक्सेल पॉइंट, मतलब हम लोग यहाँ पे जो डायपोल है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये जो डायपोल है, माइनस क्यू इधर था ना हम लोग जो लिए थे ना, उसी ये प्लस क्यू था हमारे पास। तो इसी के अलावा जो किसी पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या था, पहले जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे क्या था, ये था माइनस क्यू और एक प्लस क्यू था, और इसके कारण हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आर और थीटा एंगल पे जो रहेगा डिस्टेंस है, और फ्रॉम द सेंटर, और एंगल थीटा एक्स एक्सिस से बनाया है ये। तो एक्सियल पॉइंट जो बोल रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट, है ना, तो एक्सियल पॉइंट ये भी हो सकता है ना, ये एक्सिस में जो होगा ये हो जाएगा एक पॉइंट, या ये पॉइंट भी हो सकता है हमारे पास, है ना, जो भी पॉइंट तुम यहाँ पे बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेल पॉइंट में, तो अब देखोगे अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो ये जो है इसको इधर लाना है तुमको यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सिस से मेजर होगा, पॉजिटिव चार्ज से मेजर होगा, तो ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या यहाँ पे तुम मेजर करोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। समझ हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे देखना चाहते हो पॉइंट 1 ले लो, थीटा इज इक्वल टू 180 कर दो एक्सेल पॉइंट, या थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 कर दो, पोजिशन वेक्टर यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो कॉस 0 1 हो गया, और साइन 0 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू मिलेगा, थीटा तो 0 हो गया, तो 2 के पी बाई आर क्यूब, आर कैप हो जाएगा, या इसका जो मैग्नीट्यूड दोगे ई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 2 के पी बाई आर क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बताओ इस पॉइंट पे किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेल पॉइंट पे किसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नियर टू पॉजिटिव चार्ज है ना, नियर टू पॉजिटिव चार्ज, तो अवे फ्रॉम द होगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आर कैप आया हम लोग के पास, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ई पैरेलल टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पैरेलल होंगे हम लोग हमेशा, या एंटी पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे इसको 180 पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे 180 का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस आर के, क्योंकि नियर टू माइनस क्यू है, तो पॉइंट के हिसाब से तुम यहाँ पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर क्यू के पास है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस क्यू के पास है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये तुम्हारा ई पैरेलल टू पी है। सेकंड चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यही चीज तो करते थे हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते थे 11 12 में, बताओ वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट यूज नहीं करते थे, तो बहुत ही, ठीक है, क्या क्या यूज करते थे, फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, फील्ड एट, क्या बोलेंगे उसको, इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, या उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट पे हम लोग का फील्ड देखेंगे, तो बताओ इस पॉइंट पे क्या आएगा, तुरंत यहाँ पे बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, फील्ड का वैल्यू, ठीक है, क्या आएगा उस पॉइंट, शायद एक्सेल का रिपीट कर दीजिए, ओके, राइट, एक्सेल का रिपीट कर, देखो एक्सेल पॉइंट मतलब उसके एक्सिस जो, जिस उसी के डायरेक्शन में या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल में ये पॉइंट होगा एक्सेल पॉइंट। तो अगर ये मेरा डायपोल है, ठीक है, तो मैं दो पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ ना, एक्सेल जगह पे हम लोग यहाँ पे ये हो गया, या तो ये वाला पॉइंट हो गया इसी की डायरेक्शन में देखना है, या तो ये वाला पॉइंट हो गया इसी की डायरेक्शन में होगा। मतलब जो आर था, जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास था, है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा अभी, ठीक है, ये है मेरा पोजीशन वेक्टर सेंटर पे, ये था पहले, इसको मैं क्या कर दिया, इसको लेके, ठीक है, ये इधर कर दिया, ये एक्सेल पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, या इसको लेके मैं यहाँ पे ये कर ये पॉइंट। तो बताओ अगर ये थीटा एंगल था पॉजिटिव, जो एक्स एक्सिस से मेजरमेंट होता था या क्यू से मेजर होता था वो थीटा था, तो अगर एक्सियल पॉइंट में इस डायरेक्शन में करूंगा, पॉइंट टू टू है, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये जो थीटा एंगल है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो ओवेसली 180 होगा, थीटा इज इक्वल, मैं वहीं पे यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू 180 है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, समझ में, एक्सेल पॉइंट में अलोंग द एक्सिस। हाँ जी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी अलग जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बोल रहा हूँ, वहां पे तुमको फाइंड करना होगा, तो वहां पे क्या होगा,
अभी जो नेक्स्ट तुमको बोला गया है, समझ हो ना भाई, जो डिराइव किया था यही था हमारे पास, है ना, ये आर वाला था हमारे पास, ये वाला आर और थीटा पॉइंट यहाँ पे दिया था ना हमको यहाँ पे। तो उसमें आर और थीटा क्या क्या तुमको समझना है, राइट। तो अभी मैं क्या बोला यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा हमारे पास, कि ये हमारे पास डायपोल है, ठीक है, ऐसे में डायपोल दे दिया हूँ तो ऑब्वियसली तुमको समझना है कि ये तुम्हारा माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे इसका बाइसेक्टर हो गया और इसका परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये इक्विटोरियल पॉइंट बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है। तो ओबियसली ये पता है तुमको माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस टाइप की चीज तो ऐसे ही फाइंड आउट कर चुके हो तुम यहाँ पे। अगर एक माइनस क्यू चार्ज दूँ, प्लस क्यू चार्ज दूँ, इस पॉइंट पे तुमको फाइंड आउट करना है। तो इसको तो मैं डायपोल बोल दे रहा हूँ, दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये फाइंड नहीं किया तुम यहाँ पे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक अवयव होगा, दोनों का इधर आता है, याद करो। वही चीज यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, बस एक इन टर्म्स ऑफ पी मिलेगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। ये तो कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसी से ही वो चीज लाना है, बता रहा हूँ, है ना। तो ये इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो ये भी होगा इक्विटोरियल पॉइंट और ये भी हो सकता है इक्विटोरियल पॉइंट, राइट। तो ये हुई दोनों के लिए आर का वैल्यू क्या होगा तुम बताओ, मतलब तुमको इससे फाइंड करना है, अदरवाइज तुम डायरेक्टली फाइंड करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। इससे इधर तुम लाओगे एक पॉइंट, है ना, इससे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम इधर जाएगा, टोटल इधर आएगा, ऐसा तो किए हो तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो पता है तुमको कितना आएगा, ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ जो डायपोल है बोल रहे हैं, ये तो दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से। तो उस केस के लिए अगर तुम जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं ना, उससे उससे हम लोग यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस चेक करना है, तुम थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे वही देखना है हम लोग। तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, तो पहले आर ये होता था, है ना, आर ये होता था हम लोग। अब आर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेजर करते हैं आर का वैल्यू, तो आर जाएगा 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 जाएगा, ये तुम्हारा आएगा एक पॉइंट, कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल 90, ओके, राइट। अगर ये वाला पॉइंट होता तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 180 और हो जाएगा, मतलब 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, एक पाई बाई 2 हो जाएगा या 3 पाई बाई 2। डायरेक्शन तो ओबियसली हमेशा इधर ही जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये पॉइंट देखना हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम देखो दो पॉइंट यहाँ पे इक्विटोरियल में देख सकता हूँ, या तो मैं, ठीक है, इधर हम, तो ये हो जाएगा, देखो हमेशा जो डायरेक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ओबियसली यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, तो ओबियसली डायरेक्शन इधर आएगा। तो नेट डायरेक्शन यहाँ पे भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के कारण, यहाँ पे भी नेट डायरेक्शन इधर होगा, बस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब समझ में आ गया यहाँ पे डायपोल करना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम देखोगे तो कॉस पाई बाई 2 3/2 जीरो हो जाएगा, तो के पी बाई आर क्यूब और साइन 90 या साइन 3 ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 91 होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल हम लोग यहाँ पे के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमारा इधर हो जाएगा मतलब, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे ई का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब होगा, और ई ऑलवेज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कैसे लिखते हैं जी, एंटी पैरेलल को लिखना पड़ेगा, है ना। ये है तुम्हारे पास ई इज इक्वल टू आएगा के पी बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन तो ओबियसली हो जाएगा ई एंटी पैरेलल, इसलिए लिखता हूँ। तो एक्सियल पॉइंट पे ई पैरेलल टू पी होगा, इक्विटोरियल पॉइंट पे ई एंटी पैरेलल टू पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अनदर फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ ईएनपी, ये देखते हैं हम लोग यूज होता है हमारे पास, ठीक है। तो अनदर फॉर्म ऑफ, ठीक है, जो ईएनवी ऑफ डायपोल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ डायपोल। देखो अभी डायपोल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसको फिर जनरल के स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, हाँ डायपोल के लिए आ रहा था, क्वाड्रोपोल के लिए आ रहा था, ठीक है, तो उस तरीके से। तो अनदर फॉर्म ऑफ ईएनवी, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे पी और आर के फॉर्म में देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास। तो क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे कि अगर मेरा पास ये एक डायपोल है, इसका डायरेक्शन इधर दिया मैं, समझ में आ गया ना, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये डायपोल का डायरेक्शन है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की होता है। अब डायपोल का मैं ऐसे ही डायरेक्शन दूंगा कहीं भी, तो इसका मतलब तुमको समझ जाएगा, राइट। ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे एक डायपोल है, ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इससे, ठीक है, इसी पॉइंट जो पॉइंट है इसके यहाँ से आर पॉइंट था, ये इस पे हम लोग को पता था हम लोग यहाँ पे आर, ये पोजिशन ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड और पोटेंशियल, ये पी है, राइट। तो मेरे को ये बताओ कि इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, इस डायरेक्शन में आर कैप, है ना, आर कैप डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा पी,
तो अगर मैं आर कैप का इस डायरेक्शन में पोजीशन या पी का उस डायरेक्शन में पोजीशन लेना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन, तो क्या लिखूंगा मैं, पी डॉट आर कैप, याद करो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पी, है ना, मॉड ऑफ आर कैप यानी कि 1 यूनिट वेक्टर होता है ना हम लोग पे, और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पी कॉस थीटा आ जाएगा बेसिकली, पी कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड, किसका वैल्यू, पी डॉट आर कैप का वैल्यू, पी डॉट आर कैप का वैल्यू पी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, राइट, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी को इन टर्म्स ऑफ में आर और थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास पी है, इससे ये मेरा आर का डायरेक्शन है आर कैप, और थीटा का डायरेक्शन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा होगा हमेशा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, थीटा इधर से यहाँ से मेजर करेंगे मतलब थीटा, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, समझ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर एस है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन थीटा कैप है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट से है ना, ये मेरा एक डायपोल है, इससे इस इधर हम लोग यहाँ पे आर कैप है, और इससे इधर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगी जी, माइनस थीटा कैप होगा। अरे भाई इधर थीटा कैप डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे ऐसे ही हो ना, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा कैप, ये थीटा कैप होगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 है हमारे पास, तो जो पी वेक्टर को मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहता हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली इसको घुमा दूंगा तो ऐसे आ जाएगा, एक आर कैप, एक थीटा कैप, ठीक है, माइनस थीटा कैप, और ये पी है, चल आर के साथ थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये आर कैप, ये माइनस थीटा कैप, तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, पी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा आई कैप नहीं है यहाँ पे, आर कैप, पी कॉस थीटा आर कैप मैग्नीट्यूड, और क्या लिखता हूँ यहाँ पे, माइनस पी साइन थीटा, थीटा कैप, ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, माइनस थीटा कैप है इसीलिए यहाँ पे है। अरे अगर मेरे पास एक वेक्टर इस तरीके से होता है, अगर ये एक्स है, ये वाई सॉरी आई है, ये जे है, अगर मेरे पास एक पोजिशन वेक्टर आर है या कोई भी वेक्टर यहाँ पे ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का कंपोनेंट वाइज में ए इज इक्वल टू ए का, अगर ये एंगल एक्स एक्सिस एंगल थीटा है, जो एंगल थीटा होता है जिस एक्सिस के उसको कॉस होता है, आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिखता हूँ, बस यहाँ पे आई कैप जे कैप पे जगह आर कैप और थीटा कैप है, पोलर कोऑर्डिनेट, जो यूनिट वेक्टर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो अगर यहाँ पे एक ऐसे रखा है मूवमेंट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में ये आर कैप है और ये थीटा कैप है, इधर ये थीटा कैप है ना, कोई भी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में थीटा है, थीटा का डायरेक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग थीटा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे अगर तुम लाके लिखोगे इसको, तो पी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा आर कैप माइनस पी साइन थीटा, ये समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास पी डॉट आर कैप इज इक्वल टू पी कॉस थीटा है, राइट, तो मैं जो टोटल पी को क्या लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई किया जा रहा है, पी कॉस थीटा को मैं लिखूंगा पी डॉट आर कैप और एक आर कैप, ये लो, माइनस पी साइन थीटा, ठीक है, थीटा कैप माइनस पी साइन थीटा, थीटा कैप, ये आ जाएगा, तो यहां से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो पी साइन थीटा, पी साइन थीटा और थीटा कैप है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा पी डॉट आर कैप और एक आर कैप माइनस पी, तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं हमारे पास, ई इज इक्वल क्या था जी हमारे पास, के बाई आर क्यूब, पी था यहाँ पे तो यहाँ पे पी को अंदर लिया, 2p कॉस थीटा आर कैप प्लस, ठीक है, पी साइन थीटा थीटा कैप, पी है ना, पहले बाहर लिख दिया था, पी को अंदर ले लिया, पी साइन थीटा थीटा कैप, अब यहाँ पे देखो पी कॉस थीटा को तो आर के फॉर्म में लिख दूंगा, मैं थीटा नहीं चाहता हूँ बस इसलिए, के बाई आर क्यूब, है ना, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा 2p डॉट आर कैप और ये आर कैप प्लस पी साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस पी डॉट आर कैप माइनस पी, राइट, ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, तुमको सिंप्लीफाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आर के फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, के थीटा बीटा कुछ नहीं देगा, देखो के बाई आर क्यूब 2 पी डॉट आर कैप प्लस पी डॉट आर कैप मतलब यहाँ पे 3 है ना, और आ जाएगा पी डॉट आर कैप, ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन में आ चुका था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक, ओके। अब जब तुम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे, तो पोटेंशियल जब तुम फाइंड करोगे वी इज इक्वल टू
हमारे पास क्या है कि पी कॉस थीटा है ना, फाइंड किया अपॉन आर स्क्वायर था। तो पी कॉस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे के पी डॉट आर के बाई आर स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये आर के फॉर्म में भी इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यही तुम्हारा बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है जी, तो ये डायपोल के कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, कि जो पोटेंशियल है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और फील्ड है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग जो भी मल्टीपोल एक्सपेंशन की जो बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक आएगा जो मोमेंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ना, तो मोनोपोल मोमेंट, अभी स्टार्टिंग में देखे थे ना हम लोग। तो बेसिकली ये होता है सम ओवर क्यू आई। अगर तुमको मोनोपोल का मोमेंट फाइंड करना है तो बेसिकली क्या होता है सम ऑफ, ठीक है यहाँ पे तुम चलते होंगे यहाँ पे द चार्ज, ये होता है हमारे पास मोनोपोल में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो देखे थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक देखें यहाँ पे मोनोपोल, ठीक है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे तुम पोटेंशियल देखो, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, एक चार्ज पार्टिकल है वही है, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बताओ। तो पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक के क्यू बाई आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर वन बाई आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली अभी डायपोल के लिए देखिए क्या हो जाएगा, डायपोल के लिए पोटेंशियल क्या था प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वन अपन आर क्यूब। तो अभी मेरे को बताओ डायपोल इक्वल क्वाड्रल पोल आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसके कारण जो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसके बेस पे तुम देखो वन अपन आर स्क्वायर वन अपन कितना होना चाहिए बताओ मेरे को आर क्यूब, और इसके कारण क्या हो जाएगा वन अपन आर टू पावर। तो कल जो ग्रुप में कोई क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे इससे कर सकते हो, क्या आएगा ऑक्टापोल, इसके कारण क्या हो जाएगा जो पोटेंशियल हो जाएगा वन अपन आर टू पावर फोर है ना, और पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे वन अपन आर टू पावर फाइव, राइट, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे कैसे जाएंगे, वो भी पोटेंशियल फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मोनोपोल हम लोग यहाँ पे उसका है कि नहीं। तो अगर सम ओवर क्यू आई नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा हमारे पास मोनोपोल मूवमेंट होगा। अगर सम ओवर क्यू आई जीरो है तो डायपोल मूवमेंट चेक करेंगे, अगर डायपोल मूवमेंट जीरो है तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट में जाएंगे कोई भी सिस्टम का, और क्वाड्रुपोल मूवमेंट जीरो है तो हम लोग यहाँ पे ऑक्टापोल। तो जो भी क्वेश्चन तुम देखोगे अगर सिमेट्रिक है पी इक्वल जीरो है तो जो भी सिस्टम में, ठीक है, जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा है ना, पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू, ठीक है, ये देखो वी जो तुम फाइंड करोगे ना पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देखोगे इस टाइप का सिस्टम के लिए मल्टीपोल एक्सपेंशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन में जब तुम पोटेंशियल देखोगे तो अगर हम लोग यहाँ पे डायपोल के कारण मोनोपोल के कारण अगर जीरो है, हो सकता है इसी चार्ज के कारण या चार्ज के कॉम्बिनेशन का अगर हम तुम देख लो तो अगर वो जीरो है तो तुम डायपोल का फाइंड करो, डायपोल के कारण भी जीरो है तो फिर तुम यहाँ पे क्या जाएगा क्वाड्रुपोल में जाओगे, समझ में, पे उस हिसाब से तुम पोटेंशियल वहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वी मोनोपोल वी डाइपोल, ठीक है, वी इस तरीके से तुम आगे चलते जाएगा क्वाड्रपोल, तो ऐसे तुम वहाँ पे जाते जाएगा। तो अगर ये जीरो है ये जीरो है तो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन इसके कारण आएगा। तो जो तुम यहाँ पे डायग्राम में क्वेश्चन दिए थे इसके कारण देखो यहाँ पे, ठीक है, टोटल सम ओवर क्यू भी जीरो है, और जो भी तुमको दिया गया प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिक पॉइंट है, तो एक तो सम ओवर क्यू जीरो है, खत्म हो गया। सम ओवर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं डायपोल भी जीरो, डायपोल मोमेंट भी जीरो है, पी भी जीरो है, तो ये भी इसके कारण पोटेंशियल नहीं आएगा। तो जो पोटेंशियल आएगा इसका प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा वन अपन आर क्यूब आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रुपल फॉर्म करेगा, और उसके कारण पोटेंशियल, बाकी कारण पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा कोई भी पॉइंट। समझ में आया ये चीजें, ठीक है, ओके, तो जो अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल है ना हम लोग यहाँ पे जो फाइंड आउट किए हैं ये अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल है, ठीक है, कि अगर इसका है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे हायर ऑर्डर को, तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट और मोनोपोल मोमेंट। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड तुम देख लो है ना।